पी चिदम्बरम ने ईवीएम पर कांग्रेस को एक्सपोज किया। कहा, मेरा बैलेट बॉक्सेस के साथ खराब अनुभव है, पर ईवीएम के साथ मेरा कोई खराब अनुभव नहीं रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम स्वयं कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ उनका कभी बुरा अनुभव नहीं रहा। उनको दिक्कत बैलेट पेपर के वक्त थी। शहजादे को समझानी चाहिए, जो हर हार के बाद रोना शुरू कर देते हैं। असल में समस्या ईवीएम नहीं बल्कि कांग्रेस की देश और जनविरोधी मानसिकता है, और इसीलिए जनता उन्हें हर चुनाव में सबक सिखा देती है। चिदम्बरम ने कहा, मैं मानता हूं कि ईवीएम पर संदेह करने वाले बहुत लोग हैं। एलन मस्क भी ईवीएम पर संदेहवादी है और उनका कहना है कि हमें बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए, लेकिन ईवीएम के साथ मेरा कोई बुरा अनुभव नहीं रहा। मैं केवल अपने अनुभव के बारे में ही बात कर सकता हूं। मैं मतदान के दिन और मतगणना के दिन एक निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहता हूं, इसलिए मैं 542 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन ईवीएम पर संदेह करने वाले काफी लोग हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी ईवीएम पर पार्टी लाइन से अलग राय रखी है। कार्ति ने कहा, ईवीएम के बारे में मेरा नजरिया अलग है। अगर मेरी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों का नजरिया अलग है तो उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिए। मैं 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले चुनावों में हिस्सा ले रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ है, न ही मेरे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चले कि इसमें किसी तरह की हेराफेरी या छेड़छाड़ की गई है। ईवीएम की मजबूती या प्रभावशीलता पर मुझे कोई संदेह नहीं। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा जारी है। विधानसभा चुनाव में एमवीए को हार मिली और वो ये हार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार एमवीए की हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। विपक्ष अब ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्र विरोध की योजना बना रहा है। इसके चलते अब एमवीए के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलना कराएंगे। महाविकास अघाड़ी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह से हार गई थी। ऐसे में विपक्ष ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध की योजना बना रहा है। विपक्ष पूरी तरह से ईवीएम को अपनी हार के लिए जिम्मेदार मानता है। एमवीए ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अदालत का रुख करने की योजना बनाई। इसके अलावा विकल्प के तौर पर वीवीपैट के द्वारा निकाली गई पर्ची मतदाताओं के हाथ में देने के उपरांत सील लगाकर मतदान पेटी में डालने की बात भी कांग्रेस कर रही है, ताकि मतदान पेटी में पर्ची मिलाकर ईवीएम के साथ मिलान किया जा सके। सूत्रों से छनकर ये जानकारी सामने आ रही है कि ईवीएम के मुद्दे को बड़े राष्ट्रीय स्तर में ले जाकर बहुत बड़े आंदोलन का मूड कांग्रेस पार्टी बना रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को संदेह की नजर से देखा है और इस बीच सरकार ने ईवीएम से जुड़ी एक अहम जानकारी लोकसभा में दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में करीब 42 याचिकाएं दायर की गई और हायर जुडिशरी ने बार बार कहा कि ईवीएम प्रामाणिक, भरोसेमंद और छेड़छाड़ रहित है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी।